हम जा रहे हैं उत्तन के रिसोर्ट में रहने के लिए। मैं और फलाक्ष सबसे पहले पहुंच गए थे। तो ये गेट है जहाँ से हम एंटर किए और यहाँ पे पार्किंग का ना स्पेस अलग था। तो यहाँ पे ना आपको काउंटर है इंक्वायरी का और बुकिंग का। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड दिखा के यहाँ आपको एंट्री मिलती है। ये एंट्री है यहाँ से। और राइट हैंड साइड में ना ऐसे पत्थर का जैसा डिज़ाइन दिया गया, उसमें एनिमल्स बनाए हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था वो भी। ये देखो ऐसे बर्ड्स है, मोर है, बहुत सारी चीज़ें बनाई है, दिख रहा है आपको यहाँ पर जो भी है। और ये है एक पूल, जो यहाँ पे ना टोटली 3 पूल है। तो ये एक सिंगल पूल है और एक छोटा सा डक हाउस है। तो यहाँ से या इधर तो आप सीढ़ी से आइए यहाँ से, या वो स्लोप से। तो यहाँ 2 ही रास्ते जहाँ से आप आ सकते हो। तो ये ना फॉर सीनियर सिटीजन थोड़ा टफ पड़ जाएगा, क्योंकि जिसको भी जोड़ों में दर्द है, जैसे मम्मी को बहुत तकलीफ हो रही थी। ये अंदर जो आपने देखा, ये पूरा डाइनिंग एरिया है इस तरफ भी, और जो अंदर था वो भी। ये है मचान टेंट, जो कि ना कपल्स के लिए रूम है, जो कपल्स है ना वो लोग आके यहाँ रह सकते हैं। पर मुझे प्राइवेसी लगी नहीं इसमें, बहुत ओपन लग रहा था। तो यहाँ पे आप अंदर जाओगे तो ये पूरा हमारा डाइनिंग एरिया है और एकदम क्लीन है ये सब जगह। फुल टाइम आप देखोगे ना क्लीनिंग स्टाफ क्लीन करने में लगा है, झाड़ू मारने में लगे हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हम लोग तो स्कूटी में आए थे तो इतना गर्म लगा हमको। ये है विश वेल जिसमें पानी था। तो इस तरह से आपको ना बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, जिस अलग अलग कॉर्नर्स दिखेगा। सेल्फी पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो जहाँ पे भी आप बैठो ना, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। अभी मैं और फलाक डाइनिंग एरिया से बाहर आ रहे हैं क्योंकि सब लोग आने लग गए हैं। तो ये है किट्टू, अक्कू और साइड से जुगल आ रहे हैं। तो यहाँ ये 2 ही रास्ते हैं जहाँ से आप आ सकते हो। तो आप सोच के आइए कि आप चल पाओगे कि नहीं। ये एंशिएंट ग्रीक टाइप जो फेस दिख रहा है, कितना कलरफुल, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। पर मैं इस पर नीचे फ़ोटो खिंचाना भूल गए यार, पता नहीं कैसे। और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स न्यू प्लेस जहाँ पे वाटरफॉल है। और ये दिख रहा है ना राइट हैंड साइड में सीढ़ियाँ, यहाँ पे जाके ना हमारा कमरा है। और ये हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द वाटरफॉल। यहाँ पे एक एक चीज़ें, ये देखिए यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स है, यहाँ बैठो, कोजी कॉर्नर्स बनाए गए हैं, छोटा एक बोट है। मतलब जो सोचा है, जिसका विजन है ना, विजन उसका बहुत बढ़िया। और मेन बात है क्या पता है आपको, कि ग्रीन कलर का उन्होंने ज़मीन में फ्लोरिंग किया है। तो ग्रास मेंटेन करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने ये सिंथेटिक, ये क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल डाल के रखा है। तो उसका मेंटेनेंस भी नहीं है और क्लीन भी लगता है, समझ रहे हो आप। और ये सब सेल्फी पॉइंट्स है। यहाँ पे रात को डीजे बजता है, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो। लेटने के लिए बहुत सारा है कि यू कैन लाई डाउन एंड एंजॉय, समझ रहे हो, उस टाइप का बहुत सारा है यहाँ पे। तो किसने बुक किया है पूरा आज? आते हैं। हाँ, हमने पूरा बुक किया है। बर्थडे पार्टी तो अगले साल है। यहाँ किट्टू मुझे बोली थी कि आपने बुक किया है ना तो आप ही सबका पैसा दोगे। मैंने कहा क्यों, कहती कि आपका बर्थडे है ना, बर्थडे का बुक किए हो ना। तो मैंने कहा ना वो 60th बर्थडे में मैं तुमको दूंगी। तो ये हम अपने रूम पे पहुँचे हैं और हमारे रूम का नाम है बोट हाउस। तो फ्रेंड्स ये है रूम का टूर। तो नीचे 2 बेड है फॉर 3 पीपल, मतलब 6 लोग नीचे सो सकते हैं। एक फ्रिज दिया था इन्होंने और बिस्लेरी का 15 लीटर्स का पानी। ऊपर से म्यूज़िक का सिस्टम था, एकदम जो बोट का था, एकदम बढ़िया म्यूज़िक बज रहा था उससे। टीवी थी एंड हर चीज़ यहाँ वुडन है। फ्लोरिंग से लेके सीलिंग हर चीज़ वुडन था। और ये ना ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भी था, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम यहाँ का जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो देखते हैं। ये है तो फ्रेंड्स, ये है ओपन बालकनी या टेरेस, आप जो भी बोलिए। ये वाटरफॉल है, यहाँ से वाटरफॉल होगा भी 6 से 8। तो हम यहीं से जंप मारेंगे, देखो यहाँ से। सही ना? नहीं मज़ा आता है, बहुत बढ़िया है। और अपने को यही रूम है वाटरफॉल के साइड वाला। अरे तो पानी तो गिरेगा ना, सुसु थोड़ी कोई करेगा ऊपर से। आपका दिमाग क्या सुसु पे यहाँ से गिरा दिया ना मम्मा। अरे फिर देख लेना क्या होगा। बाहर क्या भाग कर रहे हो आप? वाटरफॉल। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं ऊपर बच्चों के रूम की तरफ। तो यहाँ पे भी बच्चों के 2 बेड है फॉर 4 पीपल। तो हमारा टोटल 11 लोगों का कैपेसिटी था यहाँ पे। यहाँ पे विंडो से भी आप बाहर देख सकते हो। सबको भूख लग गई थी तो अभी है हमारा स्नैक्स का टाइम। स्नैक्स में ये लोग देते हैं पाव भाजी। तो पाव भाजी ना बहुत टेस्टी थी, इसके साथ चाय, कॉफ़ी एंड बिस्किट्स भी थे। और फिर शाम का टाइम तो हम लोग चले गए
पूल की तरफ। ये हमारे रूम से ना व्यू है वाटरफॉल का, ये पड़ोस पे देखो, और पीछे है पूल, वहाँ लेडीज लोग हैं। ये वाटरफॉल ना पूल पे आके गिरता है ऐसे। आते आते जूस पिया गया है, जूस पिया, पाव भाजी खा लिया, चाय कॉफी पी लिया। अभी थोड़े लेट है यहाँ, पर ये है कि गर्मी में आपको नहीं आना चाहिए। वैसे हमने सोचा कि बारिश आ जाएगी, बट आई नहीं है। अगर विंटर्स में आओगे इट्स लाइक अ हेवन, पूरा धूप सेको यहाँ एक प्रोग्राम बनाएंगे ठंडी में। हाँ ठंडी में धूप सेको, और 2 दिन रह के जाने का जुगाड़ मस्त एकदम। 2 दिन रहो जितना भी ना, पर ठंडी के मौसम में, जब ठंडी पीक होता है ना। तो फ्रेंड्स, ये वाटरफॉल का ना टाइमिंग है 6 बजे से 8 बजे तक का। तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, तो अभी होने वाला है ये। और गाने बजने स्टार्ट हो गए तो हम लोग यहाँ बैठ के नागिन डांस पे रीता नाच रही है, देखिए। नीचे जाने की जरूरत नहीं हमको, यही सबसे बड़ा प्राइवेसी यहाँ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको जो ये रूम मिला ना, सबसे बेस्ट कि हम यहीं पे पूरा नाचो, कुछ भी कपड़ा पहनो, ऐसे जो भी करना, चिल आउट करो, पियो, सब मस्त रहो, सब चिल मारो। कहाँ है पीछे हमारा वाटरफॉल? फ्रेंड्स देखिए, वाटरफॉल स्टार्ट हो गया। त्विषा इतना हंस रही थी मेरे ऊपर कि वाटरफॉल करो। देखिए अच्छा ही है ना वाटरफॉल। ऐसे वाटरफॉल के तो हम लोग जाते लोनावला वगैरह में, तो ये यहाँ मिल रहा है पड़ोस में बैठ के, तो आपको क्या तकलीफ है। और अच्छा पानी था, तो हम लोग तो इसी पूल में गए थे। मम्मी की साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, देखो तेरे पर एकदम सुंदर लग रही है। हाँ बहुत सुंदर वाली साड़ी है। हाँ कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है। जुगल को स्विमिंग आता नहीं, तो टायर के अंदर बैठ के बाबा डक की तरह ही ये हमारा वाटरफॉल है, यहाँ प्राइवेट पूल है। अगर आपको आना है तो आइए परेरा। और यहाँ दिख रहे हैं आपको जुगल सफ़ेद टॉवल में, और साइड में पिंक कपड़े में बैठी थी मम्मी। तो अभी है शाम का टाइम, रात हुई नहीं है, तो मुझे लगा कि एक बार वीडियो ले लेती, क्योंकि लाइट्स, येलो लाइट्स ना बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी सनसेट के टाइम पे। और सबसे बढ़िया बात क्या थी पता है? हम लोग गए थे फ्राइडे शाम को, तो इस समय ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ये पूल हमारे लिए ही है, मतलब पूरा एरिया, कोई भी नहीं था। शुरू में आपने देखा 4-5 लेडीज़ थी, वो भी चले गई थी। ये हैंगिंग येलो लाइट्स कितनी प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे सब लोग मेरे पर हंस रहे कि मैं डीमार्ट गई थी ना इससे पहले, तो बोल रहे थे कि मम्मा डीमार्ट से पोहा ले रही थी। मतलब ऐसे झूठ झूठ स्टोरी बना रहे थे मेरे ऊपर। बट आप एंजॉय करिए इसका पूरा व्यू। और अभी ये लोग जा रहे हैं दूसरे पूल की तरफ, तो मैं भी अभी आई हूँ इनके पीछे पीछे टू एक्सप्लोर। तो ये फर्स्ट पूल है जो हम आए थे, तो आपको दिखाया था मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जूम करके, ये वही पूल है। थोड़ा डीप था ये, और यहाँ क्लोरीन की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, तो मैं इसमें उतरी नहीं। और उसके साइड में ये स्पेस है, यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है। एंड यहाँ पे ना कॉटेजेस जो है ना, वो छोटी फैमिली के लिए हैं, 5 पर्सन 7 पर्सन। अभी हम लोग आ गए वापस रूम में हमको स्टार्टर्स कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, तो ये है चिकन कोलीवाड़ा एंड वेज मंचूरियन। अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, तो डिनर में था सैलेड और चावल की रोटी, राइस, दाल, सब्जी, पनीर, नूडल्स, और हम लोग के लिए था मटन एंड चिकन की भी ग्रेवी थी। गाइस हम खाना खाने आए थे, और ये देखो ये फलाक शर्मा, चिराग जोशी, इसको बस हंसने के अलावा कुछ नहीं आता काम। और मौसा जी पनीर खा रहे बढ़िया से एकदम नल्ली के साथ। और मुझे मिला ये मटन का स्पेशल चीज। स्पेशल आपको ढूंढ रहा है, आपको ढूंढने गया था, नहीं मिला। मैं मेरे लिए ढूंढने गया बट मिला नहीं। मौसी आपको सिखाएगी अब नल्ली कैसे खाते हैं। बताओ मौसी, चलो फैन वेट कर रहे हैं, खींचो जोर से अंदर। फोक ले, फोक डाल, थोड़ा फोक से ऐसा नहीं होता है। मौसी का ये खाने का तरीका फेल हो चुका है थोड़ा बहुत, अभी भी नहीं निकला। अब क्या किया जाएगा देखते हैं आगे। हड्डी चबा दो।
तो आ रही है मौसी जी। हड्डी चढ़ा दो मामा, हड्डी चढ़ाओ। जोर का खींचो ना, वो साइड से नहीं होगा, दूसरे साइड से। नाकाम कोशिश। तो फ्रेंड्स, इतना कोशिश करने के बाद भी ना बोन के अंदर से बोन मैरो निकला ही नहीं, और मैं पटक नहीं सकती थी क्योंकि प्लेट प्लास्टिक की, तो सब देख रहे थे मुझे, तो मेरे को छोड़ना पड़ा दिल पे पत्थर रखकर। और यहाँ सब बच्चे आ गए खाने। रीता, मैंने, कला ने, हम लोगों ने पहले ही खा लिया था। पनीर, मटन ग्रेवी, चिकन नूडल्स, राइस। कोशिश करिए ऊपर चढ़ने के लिए। चढ़, मिशन सक्सेसफुल। अब नहीं उतरेगी। अब नहीं उतरूंगी दीदी, अब मैं इधर ही बैठी रहूंगी। उतरने को उतर जाऊंगी, चढ़ने नहीं होगा। Chuga, are you enjoying? All three of you? नाइस प्रॉपर्टी। तो मैं एक्सप्लोर करते करते ना ये मचान टेंट की तरफ चली गई। तो पहले मैंने देखा अंदर कोई है नहीं, तो दरवाज़ा लॉक है बाहर से, तो मैं अंदर घुस गई। तो अंदर गई तो ये व्यू था, देखिए आप भी। मुझे तो पसंद नहीं आया, इट वाज टू स्मॉल एंड प्राइवेसी नहीं लगी मुझे। देखो ये बेडरूम था फॉर अ कपल। फिर यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाओगे ना तो ये बनाया हुआ था रेनडियर, यहाँ जुगल हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। ये भी इस तरह से बनाया है, इसके अंदर लाइटिंग लगाई है। इसका शो सवेरे नहीं आएगा, इसलिए मैं अभी आई हूँ। जान हथेली पे लेके मैं जाके वीडियोस बनाती हूँ इधर उधर। मेरे सब्सक्राइबर से की बड़ी नहीं। हाँ जुगल, अभी लाइटिंग है ना हर जगह, तो हमने सोचा थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते, घूम लेते। फ्लिकरिंग लाइट्स ना लैंप्स में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो ये क्या है पता नहीं है, सेल्फी पॉइंट था, तो हम लोग ने यहाँ पे फ़ोटो खींची। फिर ये भी एक जगह थी जहाँ पे जाके बहुत आगे जाके आपको पूरा व्यू दिख रहा था, बट हम उतना आगे तक गए नहीं। और ये हमारे रूम का व्यू। तो फ्रेंड्स, हम बालकनी में ही चिकन एंड वेफर्स खा रहे थे ना, तो डॉग यहाँ घुस गया, देखिए ब्लैक कलर का। और साइड में है हमारा डाइनिंग एरिया। और अभी है गेट टाइम। स्टार्ट बोलोगे आप लोग, कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के पहले आ ऊ बोलना। अगर आ ऊ बोलने के पहले बोले तो एलिमिनेट, ठीक है? गाना भी हाँ? लूजिंग टीम नाचेगी। व्हाट अकेले बोल डालने ऐसे कर देंगे हम। नहीं नो वीडियो ना। ये है बोल, ठीक है? एग्जाम्पल पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो पहले बोलो, फिर बोला। पहले आ बोलेंगे, फिर उसके बाद आंसर बोलना है। आप बोलोगे फिर मैं बोलूंगी कौन पहले बोले। हाँ। ठीक है, उसके पहले कोई भी पर तू सुनेगी नहीं तो बड़ा। रिश्ते में तो तुम्हारे पास आज मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सुना होगा। आई हेट टीयर्स। अगर किस चीज को दिल से चाहो, पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के कोशिश में जुट जाती है। 9-2 लेट्स गो। ये चलो डांस हो गई। फुल फॉर्म में आ गई। यहाँ रीता बच्चों को डराने का प्लान बना रही है। रील बनाएंगे जिसमें सब आराम से लेटे हुए हैं, ठीक है? पर उससे पहले अपने को डर का माहौल बनाना पड़ेगा इनके लिए। पहले भूत भूत की स्टोरी सुनाएंगे इनको। फिर जब सब थोड़ा सीरियस हो जाएंगे ना, भूत भूत करके फिर ऐसा है, फिर उसके बाद आप धीरे से नीचे से गाना बजाना, मेरी चाह तो जो सब भागेंगे और रील शूट कर लेंगे। पर हमारा प्लान इनको डराने का फेल हो गया, और यहाँ मैं पागलों की तरह नाच रही हूँ। ये क्या है? तो ऐसा पागलों की तरह नाचते हुए मेरे को देख के सबको नींद आ गई। और फिर नेक्स्ट टाइम उठे हैं तो हमको देखना था आसपास का एरिया, तो मैं जुगल और कला निकल आए। तो ये इनका प्ले रूम, जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, टीटी टेबल से लेके कैरम चेस। हेलो, वेलकम बैक। अर्ली मॉर्निंग 8:30 हम लोग ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। कल धूप थी ना, फिर उसके बाद शाम को पूल में
रात हो गई थी तो घूमे नहीं ज़्यादा, और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो हमने देखा नहीं था। कभी मौका मिला तो देख लेते हैं और आपको भी दिखाना है। तो ये है जो फर्स्ट पूल था ना, उसके साइड के रूम्स थे। तो स्केलेटन रूम है आगे जो 2 दिख रहे हैं ना, स्केलेटन रूम। फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं नियर द मेन एंट्रेंस। यहाँ पे बहुत सारे रूम्स, अलग अलग थीम है। अरेबियन नाइट है, फिर हॉलीवुड थीम है, उस तरह के रूम्स है अलग अलग टाइप के। तो जिस तरह का आपको चाहिए रेट इसका सबका सेम ही। अगर आपको रेट्स पता करना है नॉल तो आप मुझे डीएम कर दो तो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे एक विला भी था तो हम विला में एंटर कर रहे थे। विला वॉज फॉर मोर देन 20 पीपल। तो बहुत बड़ा विला था। इसमें करीब 60 कैपेसिटी है, 60 लोगों की रहने की, सोने की नहीं, रहने की है कि हॉल में भी आप सो सकते हो चाहो तो, बट स्लीपिंग कैपेसिटी वॉज नॉट 60। तो ये बहुत बड़ा पूल है इनका प्राइवेट, और साइड में कितना ब्यूटीफुल ये सब कर बना के रखा है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है ना, एंड सब एकदम ब्यूटीफुली आर्टिस्टिकली बनाई है। एंड इतना बड़ा, ये कहते हैं विला है फॉर 20 ऑनवर्ड्स पीपल। हम ये देख रहे थे बट हमको ये मिला नहीं था क्योंकि बुक्ड था। और ये हॉल है, और गजब हॉल है। देखिए आप, इतना बड़ा हॉल है ना, बट यहाँ पे एसी नहीं है हॉल में, शायद दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स ये है एकदम मैसिव हॉल, बहुत बड़ा था। हाँ, सिटिंग स्पेस तो इतनी थी इसमें। आगे काउच भी है, फिर उस तरफ आगे जाके बार भी है। और बट ये है कि इस पे एसी नहीं है, फैंस है। अगर विंटर्स में आओगे तो फिर बहुत बढ़िया लगेगा। फिर अंदर ये फर्स्ट रूम था जहाँ जो प्ले रूम था। फिर अंदर बेडरूम से बड़े बड़े, हर जगह बंकर्स बेड लगे हैं। बहुत सारे रूम्स थे, आगे की तरफ भी थे बट मैंने सब शूट नहीं किया। और यहाँ पर आपको प्राइवेट डाइनिंग भी है, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सब खाना यहीं पे लगेगा। और ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है टूवर्ड्स द विला। हमको तो बहुत अच्छा लगा फॉर अ बिग ग्रुप ना, इट्स वेरी नाइस। एंड पूल वॉज द बेस्ट। और ये ना वेलिंगटन बीच के जस्ट पीछे है। इतनी गर्मी है, इतनी कड़क धूप है, ह्यूमिड है, मतलब हालत ख़राब हो गई है। हाँ, पूल में जाएंगे। तो फ्रेंड कुछ नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में था मिसल पाव, एग भुर्जी और बहुत सारी चीज़ें जो जुगल बताएंगे आपको क्या क्या है। तो खाने की वैरायटी काफ़ी है बट गर्मी थी तो हमको कुछ ज़्यादा टेस्ट में पता नहीं चल रहा था। पाव, पोहा, एग भुर्जी, कांदा, फरसान और ब्रेड भी है, ब्रेड बटर भी है, एंड चाय कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स भी है। आज हमारा डे 2 और ये मेरी मौस कपड़े सुखा के घूम रही है। कहीं भी जाए ना ऐसे ही रहता है। हम कहीं भी जाए ऐसे ही दिखेगा सब कुछ आपको। और ये हमारा पूल है, एक प्राइवेट पूल ही समझ लो। और ये हमारे पूल से जो है व्यू, ये है वाटरफॉल। और यहाँ से जो पानी नीचे जाता है वो वहाँ पे आता है, और उसके नीचे खड़े रहने में ठंडे पानी में हमें बहुत मजा आता है। लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज है ये सब, एंड बहुत बड़ी है ये प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी है, बहुत मजा आ रहा है। अगर कभी शाम को हम लोग, अभी शाम को जैसे कि शाम हो गई थी, धूप नहीं लग रही थी, तो हम लोग यहाँ आके लेट चुके थे। तो यहाँ मौसी अपना रेडी होते हुए पूरे शॉर्ट्स के साथ पूल में डुबकी मार रहे हैं। और हम विदाउट शुगर भी अपने फोन में है। मौसा जी सो चुके हैं, किट्टू पानी पी रही है, बैडमिंटन खेल के आई है। बता बैडमिंटन एक्सपीरियंस कैसा था धूप में। और नानी यहाँ अपना आराम कर रही है एकदम मस्त से। मामी भी आराम कर रही है। तो अभी हम आपको और विला दिखाएंगे। क्या था भाई, ये तो स्कैम हो मौसी के साथ। रेड बुल देखो गाइस, इतना बड़ा है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, बाय गाइस। कौन है? खूब नाचे गाए मस्ती की। अभी हम लंच के लिए आ गए हैं। लंच में भी बहुत सारे आइटम्स थे, चिकन, छोले, कबाब्स एंड ऑल दोस थिंग। फिश भी था, हाँ। और बीच बीच में ये लोग ना मिस्ट स्प्रे भी करते कि टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहे।
फिर अराउंड 5 o'clock हम लोग अपना सामान बांधा और हम लोग निकल पड़े वापस अपने स्वीट होम की तरफ। और हम वापस से जाएंगे इन दिस रिसोर्ट ड्यूरिंग द विंटर्स। तब तक अगर मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।